आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पद्मश्री फुलबासन बाई, 2 मुट्ठी चावल से शुरू किया महिला समूह, अब करोड़ों में कमाई। बकरी चराने वाली बन गई हजारों लोगों की सहारा। गरीबी की जंजीर को तोड़ फुलबासन बाई ने महिलाओं को सिखाया आत्मनिर्भर बनने का तरीका। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छोटे से गांव सुकुल देहान की 5वीं पास महिला फुलबासन बाई यादव किसी मिसाल से कम नहीं है। फुलबासन अपने गांव में बकरी चराया करती थी। बता दें, अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने एक महिला समूह बनाया जो अब हजारों महिलाओं को रोजगार दे रहा है। फुलबासन बाई ने गांव की महिला से लेकर पद्मश्री हासिल करने तक का सफर तय कर एक मिसाल पेश की है। फुलबासन बाई मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हैं। फुलबासन बाई नारी सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण पेश कर रही हैं। वह बताती हैं कि उनकी शादी काफी कम उम्र में हो गई थी। ससुराल में भी उन्होंने गरीबी देखी। कई दिनों तक उन्हें भूखे सोना पड़ा था। बच्चों के लिए खाना तक नहीं होता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और लगन से फुलबासन आज डेयरी, बकरी पालन, मछली पालन, खाद कंपनी चला रही हैं और हजारों महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। इसके साथ ही वे नशा मुक्ति और खुले में शौच को लेकर भी अभियान चलाती हैं। भारत सरकार ने फुलबासन बाई को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने जनाना सुरक्षा योजना नामक प्रसूति कार्यक्रम के लिए उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। साल 2014 में महावीर फाउंडेशन पुरस्कार से भी फुलबासन बाई सम्मानित हुई हैं। इसके साथ फुलबासन बाई यादव करोड़पति शो में भी जा चुकी हैं। तो आइए फुलबासन बाई यादव की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आज हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री फुलबासन बाई जी। वैसे तो ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये राजनांदगांव की रहने वाली हैं और इनका एक समूह है जिन्हें ये लाखों रोजगार दे रही हैं। तो चलिए उन्हीं की जुबानी उनके सफर को जानते हैं। सबसे पहले फुलबासन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। धन्यवाद। पूरा न्यूज की जमो भाई बहनी मल्ला, जय जोहार। फुलबासन जी, आप ये बताइए कि आपका ये सफर कैसे रहा? आप कैसे स्टार्ट किए, अब तक आपका कैसे चल रहा है? सफर तो एक बहुत बड़े है, सफर के तो कोई शब्द ही नहीं है। जितना आगे बढ़ो तो आप लोग रास्ता मिलते जाइए। और परिस्थिति से ही कुछ ऐसे परिस्थिति में आते कि आदमी आत्महत्या करती है, जिंदगी जीना बदल देते, अपन आप लोग बदल देते। तो मोर साथ भी ऐसे हो रही से कि बचपन से ही वो स्थिति रही से कि खाना नहीं, कपड़ा नहीं ढंग से, न पहनना नहीं ढंग से, न खाना नहीं, दूसरा चीज के पढ़ाई लिखाई भी नहीं होना, गरीब ला देखना, भूखे रहना, प्यासे रहना। वहां से 10 साल में शादी होना, 13 साल में ससुराल आना, यहाँ भी गाय बकरी चराना, 20 साल तक घर नहीं है, कपड़ा नहीं है ढंग से, बर्तन नहीं है, ना 2 वक्त तक रोटी नहीं है। बस दुनिया की नजर में भिखारी भी कुतिया दुनिया भर के बोले। निकल गए एक दिन की आत्महत्या करना है। ट्रेन में जब निकले तो दोनों बेटी मन रही ना, तो बेटी मन हाँ ट्रेन के आवाज ही तो रोल लगे कि माँ हमने जीना है। दुनिया बहुत बेकार है गाने की। जब परिस्थिति आते ना तो घर परिवार कोई सब मुंह मोड़ देते, कोई साथ नहीं देने वाला है। तो मोर साथ भी ऐसे रहे, साड़ी भी ऐसे फटे रहा है कि एक पैर ढको दूसरा पैर खुल जाए। तो ये चीज देख के बच्चे को तड़पते हुए देखो, माँ नहीं बोल सके, तो मोर कभी से कि आत्महत्या करना है, मरना है। तो दोनों बेटी मन हम लोग नया जन्म दे कि माँ हम लोग मरना नहीं है, जीना है। वो आज के बाद तो कभी खाना नहीं मंगा। तो वो समय में ट्रेन के सामने में ही ये 25 साल की 2001 की बात है कि ट्रेन के सामने में कि वो दिन संकल्प ले कि आज मोर जी से कई हजार लाख महिलाएं जो रोड में पड़े रहते, भीख मंगाते, जीना है अब समाज भर, मरना है तो समाज भर। वो दिन से 2001 से शुरू करे हैं। आज राजनांदगांव जिला में 14,000 समूह है, 8 लाख महिला छत्तीसगढ़ में है, 2 लाख महिला राजनांदगांव जिला में और 2 लाख महिला पूर्ण रूप से रोजगार से जुड़े। तो आप इस समूह में क्या काम करते हैं? महिला स्वयं सहायता समूह आर्थिक, सामाजिक
सब प्रकार से वो मोला शिक्षा ज्ञान देथन और मोला रोजगार भी देथन, समाज सेवा भी करथन, शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता रोजगार और नशा मुक्ति में जी मैं आज पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में तो भी 8 लाख महिला मन माँ बमलेश्वरी फेडरेशन 2 लाख महिला की प्रेरणा से पूरे छत्तीसगढ़ में जुड़ गए और मैं अभी छत्तीसगढ़ ला देखता हूँ। और आज वो महिला मन 95 करोड़ बचत राशि हो गई, राजनांदगांव में 40 करोड़ है, खुद के कंपनी है और आज 24 राज्य जुड़ के बड़े बड़े सामान जेला जिमी कंधे जे में 15 लाख करोड़ रुपया पैसा कमा ली। अभी हाल में हर्बल गुलाल बना के नीम के पत्ता से गुलाल बनाना और पालक भाजी से, लाल भाजी से, चुकंदर से और पलाश के फूल से यानी कि बिना लागत से गुलाल बना के 5 लाख रुपया भी 25 दिन में महिला मन कमा ले। फुलबासन जी, आपको कैसा लगता है कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है, आप करोड़पति में भी जा चुकी है और इस साथ आप लाखों लोगों का समूह एक साथ लेके चल रही है, कैसी चुनौतीपूर्ण लगता है या फिर ये सब इजी लगता है? नहीं, एक सेवक वही होते जो चुनौतीपूर्ण काम करना पसंद करते हैं और मैं वो चुनौतीपूर्ण काम करना पसंद करता हूँ। खबर की काम ये नहीं है कि कोई पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना नहीं है। पद भर में कभी नहीं गया कि पद्मश्री मिली है, कौन बनेगा करोड़पति भी 50 लाख नहीं, कभी नहीं। जिंदगी पैसा तो एक रोड में भिखारी भी 500 रुपया कमा सकते हैं, मोर पैसा कमाना नहीं है, पद नहीं, मोर एक कर्म ही सबसे बड़े मेहनत है और कर्म ही मोर सम्मान है और कर्म से ही आज पूरे भारत में पूरे विश्व में एक पहचान मिली है। जो मैं अकेला नहीं हूँ, मोर साथ 8 लाख महिला छत्तीसगढ़ के, 2 लाख राजनांदगांव जिला से। तो अहंकार का होना, पद या सम्मान का ये मोर बने ये तो सम्मान हर एक व्यक्ति के है ना। पद्मश्री भी सब बहनी मन के जिसमें 2 लाख जुड़ के आज दिन रात मेहनत करते हैं। चाहे केबीसी में जो 50 लाख मिली, 16 भी में एक आश्रम बना दे, 1 रुपया घर में ले गया, तो वो भी हम सब 2 लाख महिला मन के मेहनत के। तो पद है तो एक अलग बात है, पद सम्मान मिलना एक अलग बात है, लेकिन सम्मान निभाना कर्म करके सबसे बड़ी बात होती है। तो फुलबासन जी, ये बताइए कि आप घर को भी संभालती है, घर की जिम्मेदारियों को संभालती है और बाहर भी इतने लोगों का जिम्मेदारियां, कैसे सबको मैनेज करती है? माँ सब कुछ कर सकते है, माँ में वो ताकत है। माँ जब सोच लेना तो दुनिया बदल सकते। माँ सोचे, माँ ना जिंदगी में एक ऐसी चीज पकड़ ले डल्ला कि समाज का बोली, घर का कहीं, परिवार का बोली नहीं, डल्ला तलवार बनाओ, हथियार बनाओ, निकल जाओ। माँ जब रामकृष्ण जी से बेटा पैदा कर सकते तो माँ दुनिया चला सकते। आज कहीं से माँ कोई कमजोर नहीं है, माँ कमजोर करने वाला भी कोई पैदा नहीं ले, लेकिन माँ खुद अपन आप से कमजोर हो जाते है कि मुझे ये चीज नहीं करना है, वो जो क्षमता है ना वो नहीं जान पाए और मैं वो क्षमता ला आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो एक कारण चाहे आर्थिक से हो, सामाजिक से हो, मानसिक से हो, हर चीज से महिला वाला सशक्त करना चाहता हूँ। और मैं ये मतलब सम्मान दे के या पैसा दे के मैं मतलब खुशी नहीं देना चाहूँ, मैं वो बिजनेस में जोड़ना चाहता हूँ। रोजगार से जुड़ी तो 2 पैसा कमाई और जिंदगी भर याद रख। सम्मान दूं तो 2 दिन के बाद है, 3 दिन के बाद भूल जाएगी। फुलबासन जी, अब मुझे ये बताइए कि आपको इतनी सारी प्रसिद्धियां प्राप्त हुई, इतने प्रसिद्ध हैं आप, तो आपको कभी राजनीति से टिकट आया कि हाँ अब आप राजनीति में आइए? ये का बात प्रश्न पूछ ली। आना तो तय है ना, 2003 से ही आते और कभी मोर मन में नहीं लगी कि मैं राजनीति में आऊं करके। और इतना बड़े जो कहते ना कि पद से भी बड़े ना जो पहचान होते, जो जन सहयोग से आज पद वाले पद में बैठे, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे हमारे गाँव से लेके एक जड़ है, वहां से मजबूत होके एक पेड़ बनते ना। तो जन सहयोग से ही तो सब कोई बनते, तो फिर मैं जन सहयोग के सेवा में कब नहीं लगूं। और जो जितना आज पद में है वो मन कर सकते उतना मैं भी कर सकता हूँ। रोड में जो महिला मन है, जो मन कुछ नहीं है और काम देता हूँ, तो आज मन मोला पद की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी इसके एसपी से बात करना है, मुख्यमंत्री से बात करना है या प्रधानमंत्री से बात करना है, आराम से कोई दिक्कत ही नहीं। कोई काम में बोल कोई दिक्कत ही नहीं हुई, वो तो आसानी होती है। अभी जल संरक्षण में चला थे, जल यात्रा, पानी की किल्लत ला देख के भी लगातार जल यात्रा निकाल। अभी जो भी काम यहाँ शासन के होते, जैसे शासन से खबर से पहले हमारे काम पहले शुरू हो जाते और हम कुछ नसीब हन कि अच्छा जन सेवक हुए होते जो खुद भर अपन में जिंदगी नहीं जिए, दूसरा में जिंदगी जीते। फुलबासन जी, मेरा अंतिम सवाल बस ये रहेगा कि हर एक महिला जो चाहती है, बहुत सारी महिलाएं जो अपनी पहचान बनाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में रह जाती हैं या फिर घर के जो फैमिली मेंबर है वो सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? कोई परिवार गलत नहीं है और जब मेहनत आज मोर साथ भी जब हो तो मोर परिवार कोई गलत नहीं रही से। मोर भी पति 3 साल से निकाल दे, गांव में भी बहुत ज्यादा अत्याचार होत रही से। खबर के ओला नहीं मालूम कि महिला ये कुछ कर सकते, ओला मेहनत करके दिखाना पड़ते, वो अपन जगह बनाना पड़ते। पहली महिला अपन साथ में मर्यादा में भी रहा है, घर में बाहर भी जाते तो एक परिवार भी है और साथ में, ये बिल्कुल याद रहा है। दूसरा चीज है कि ये लालच में मत जाए कि हम पैसा मिली है, हम कुछ मिली है। एक मेहनत करते रहे,
पैसा के पीछे भगी ना तो गिर सकते। कर्म ऐसे करो तो पैसा आपके पीछे पीछे आए, तो ये याद रहना चाहिए। दूसरा, जिंदगी में समय के ध्यान ला आप लोग देना बहुत जरूरी है, तब समय आपके ध्यान दी। कोई भी महिला घर के पूरा काम करे के बाद निकलवे तो घर में कोई भी आड़ा नहीं है। मैं डेली 3 बजे 2:30-3 बजे डेली उठ जाता हूँ। 25 साल से कभी नहीं सोऊं। अब मैं 25 साल से खुद पर बिंदी नहीं ले, साड़ी चप्पल तो बहुत दूर की बात। करोड़ों रुपए पैसा मिली, सब बड़े बड़े सोसाइटी कंपनी सब लोग दिखाते, पूरा भारत के ही आते शूटिंग होते, सब जानते कि दीदी क्या कर रहे थे। तो ये पैसा, ये सम्मान, ये सब चीज त्याग मोर में सबसे पहले महिला वाला त्याग करना चाहिए, लालच के। दूसरा त्याग करना चाहिए समय के ऐसे उपयोग आप ऐसे उपयोग करो जेकर से आप घर वाले खुश करते हो और बाहर वाले खुश कर सकते हो, जो ओकर नियम है ओला। तीसरा चीज है, जिंदगी में कुछ करना है तो जीरो बैठा लो तभी हीरो बन सकते हो। लेकिन हर इंसान तो, हर महिला ना हीरो बने में तैयार रहते, जीरो कोई पसंद नहीं है। महिला के पहले पकड़ के खींचते, हर एक महिला में वो आदत छूट जाए ना, महिला मन के बहुत कुछ कर सकते हैं। खबर की 0 1000 लाख बना सकते हैं। और जो आजू बाजू में जो हमारे साथ काम करने वाला है ना, वो महान है। हम महान नहीं है, हम पद्मश्री हैं तो या हम उतने बड़े पद कोई जगह नहीं है मोरे हिसाब से। जो बनाने वाला, जो देने वाला, वो बहुत बड़े होते। तो ये 3 चीजें वो याद रखे और एक मधुमक्खी की छाता की तरह रहना सीखे। खबर की एक कुत्ता पत्थर उठा मारी तो कुकुर भग जाई, बिलाई मारी बिलाई गलो भग जाई, एक ही जरूरत है। मधुमक्खी की छाता में कोई भी पत्थर मारी तो बनाते हुए मुंह में आग बढ़ जाए। तो जिंदगी में एक संगठन बना के आगे चलना चाहिए, एकता बना के रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फूलबासन जी, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी। तो ये थी हमारे साथ फूलबासन जी, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी। पद्मश्री अवार्ड से नवाजी गई हैं, करोड़पति में जा चुकी है। इतने सारे सम्मान मिलने के बाद भी इनका बस यही कहना है कि सम्मान मायने नहीं रखता, परिश्रम मायने रखता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खास रिपोर्ट संजना कुशवाहा।